अगड़म बगड़म। आपके मंसूबे कुछ और ही हैं। कीमत बताइए और रिया कीजिए हमें। बस करिए बादशाह। मैं शमशुद्दीन मूसा, सिकंदर का बेटा। पिछली बार की जंग में मैंने अपने वालिद हजूर को सब कुछ खोते हुए देखा, तभी मैंने फैसला ले लिया जादूगर बनने का। एक और पंजाब के जागीरदार अपनी पूरी ताकत से दिल्ली पर हमला करने के लिए तैयार। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपने ख्याली कैद खाने में कैद। और दूसरी तरफ उसकी सेना उतनी ही डरी हुई कि बादशाह के बगैर जंग लड़ने से इनकार। गिली गिली गुल गुल अगड़म बगड़म। ये क्या अमन चैन की तरफ इशारा? नहीं, कोई अमन चैन नहीं होगा दिल्ली में। मेरे अब्बा हुजूर सिकंदर दिल्ली को जलाकर राख कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। क्या हुआ? मजा नहीं आया तुम लोगों को? तालियां नहीं बजाओगे? मजा नहीं, सजा देना चाहते थे तुम, लेकिन ये अब हम होने नहीं देंगे। अरे छोटे बच्चे, तुम इस दरबार से कब बाहर चले गए? और चले गए तो फिर अंदर क्यों आ गए? हाँ? अभी बताते हैं कि वापस क्यों आए। जहां पना, ये डोंगी अकेला ही नहीं है जो वशीकरण करके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। मैं इन्हें लाया हूँ। काली नारी है ये, वशीकरण को काट करने में माहिर है ये अपने जादुई ताकत से आपके ख्याली कैद खाने को काटकर आपको आजाद करेंगी जहां पना। और वो कहते हैं ना, वो हाँ, गरम लोहे पर तवा मारना। ना मुहावरा सही है ना उसका अर्थ सही। मुहावरा तो बोला करो, लोहा ही लोहे को काटता है। ये इन्हें बचाएंगी मूसा से, महान जादूगर से जिसकी कोई काट नहीं। तुम इन्हें आजाद कराओगी मुझसे, उससे पहले मैं ही इन्हें आजाद किए देता हूं इस दुनिया से। ये दीवार कहां से आई? जादू करना आता है तुम्हें? हाँ? बेशक आता है जादू करना। अब अपने बादशाह को बचाकर दिखाओ तो जाने।
ये मूसा अचानक हवा में कैसे उठ रहा है? ये क्या होने लगा मुझे? काली नारी की जादुई ताकत से मूसा हवा में उठ रहा है। ए लड़की, उतारो मुझे नीचे। जहाँपनाह, मूसा की दिमागी और जादुई ताकत कम हो रही है। यही मौका है, आप उसके कैद से जल्दी बाहर निकल जाइए। तूने मूसा को लड़कारा है लड़की, तेरी मौत होनी निश्चित है। तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी 7 पुश्ते तक तड़पती रहेंगी, थर्राती रहेंगी। तेरी मौत तय है। जहाँपनाह, जो करना है जल्दी करिए। अब मुझ में और ताकत नहीं रह गई है। मूसा, अपने हाथों से काली नारी को मारने का सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। पूरे 2 साल दिन और रात लगातार मैंने अपनी जादुई ताकत हासिल करने और उसे साधने में लगा दी, और तुमने नहीं मूसा, गोपाल को कुछ मत करना। गोपाल! बादशाह अकबर, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? तुम्हारा दोस्त अभी मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। दवा दोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दवा लाएगा कौन? हाँ? इसलिए उसका मरना तय है। गोपाल! गोपाल, गोपाल, उठो उठो। जहाँपनाह, सिकंदर शाह की फौज दिल्ली में आ चुकी है। अब ये गद्दी होगी हमारी। जहाँपनाह, आप नहीं आ सकते, लेकिन हम आपके हम शक्ल को जंग के मैदान में ले जाकर दुश्मनों को चौंका देंगे, जैसा हमने एक बार पहले भी किया था जब आप शुमाल के दौरे पर थे। हमारा हर सिपाही हमें अच्छी तरह से जानता है। हम उन्हें बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? हमारे बिना हताशा में कैसे लड़ेंगे वो? मूसा को अगर नींद आने लगे या उसका ध्यान पूरी तरह से कहीं और हो जाए तो इसकी दिमागी या जादुई शक्ति कम होने लगती है। खान बाबा, अभी हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हमें ही क्या, यहाँ पर सभी को भूख लग रही है। इन सब के लिए
मुर्ग मुसल्ला, 2 प्याजा और खीर लाइए। जाइए जाइए और जल्दी लेकर आइए। लेकिन जहापना, आप तो ये सब खाते ही नहीं। आप तो कहते हैं कि ये सब खाने से बहुत नींद आती है। धीरे बोलिए खान बाबा। लेकिन हमें अभी यही खाने का मन कर रहा है। हम बादशाह हैं, इसलिए दुश्मन हो या दरबारी, ना कोई भूखा नहीं रहेगा। इसलिए जाइए, लजीज और मसालेदार, समझ रहे हैं ना आप, मसालेदार खाना लेकर आइए। जाइए। जी जहापना। खान बाबा, जहापना ने आपको क्या बताया? श्रवण, तुम अभी के अभी बावर्ची खाने जाओ और बावर्ची से बात करो। उससे जाके कहो कि ऐसा खाना बनाए जो लजीज, जैसे तेल मसाले वाला, जैसे मुर्ग मुसल्लम, 2 प्याजा, खीर। ऐसा खाना जिसको खाने से नींद आ जाए। लीजिए जनाब, खाना खाइए। बादशाह के दरबार में कोई भूखा नहीं रहता है। अगर इस खाने में जहर हुआ और मूसा ने खा लिया और मर गया, तो साथ में तुम्हारा बादशाह भी। खान बाबा, खाना पहले हमारे पास लाइए। देखिए, तो हमने भी ये खाना खा लिया है। अब मूसा खा सकता है। यहीं देख रहा है, यानी हमारे खाने का इंतजार कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ये खाना मैं अपने अब्बा हुजूर के साथ खाऊंगा। उन्हें भी तो भूख लगी होगी। ले जाइए इसे आप। खान बाबा, अब आप क्या करेंगे? जहापना के मन में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समझ गया, जहापना मूसा को लजीज खाना खिलाकर सुलाना चाहते थे। हाँ श्रवण, तुम ठीक कह रहे हो। खान बाबा, मूसा को सुलाने के लिए आप चमेली के फूल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारे पिताजी ने बताया था कि चमेली के फूल की खुशबू बहुत तेज होती है, और अगर उसमें नींद की दवाई मिलाकर किसी को सूंघा दी जाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा और नींद भी आ जाएगी। लेकिन चमेली की सुगंध उसे सुंघाएगा कौन? हम इंतजाम करते हैं। खान बाबा, इसकी हवा मूसा तक जाएगी और उसे नींद आ जाएगी। सिपाही, तुम एक बड़ा सा कपड़ा लेकर सूरज की धूप को कम कर दो, इससे उसे जल्दी नींद आ जाएगी। जी। चमेली की इतनी तीखी खुशबू कैसे? इसके हाथ सलाखों पर कैसे? बस
बहुत हो गई चालबाजी। चमेली की खुशबू में नींद की दवा मिलाकर मुझे सुलाने की कोशिश। इसीलिए इतना लजीज खाना खिलाया जा रहा था ताकि मैं सो जाऊं और तुम लोग भाग जाओ। अब तुम हिल भी नहीं सकते हो अकबर, जब तक मेरे अब्बा हुजूर तुम्हें पकड़ नहीं लेते और तुमसे अपना बदला नहीं लेते। तुम यहीं पर खड़े रहो। हे भगवान, श्री कृष्ण बचा लो। तुम्हारी मुगलई बादशाहत अब यही खत्म। गीता, कृष्ण ने महाभारत की जंग में महाभारत, हाँ मैंने सुनी है ये कहानी। यानी अभी एक मौका है मेरे पास। खान बाबा, खान बाबा, जी जहापना। हमारे सिपाहियों से कहिए कि वो लड़े, जाबाजी से लड़े और पीछे ना हटे। हमारी फौजें बहुत बहादुरी से लड़ रही हैं। हमारी बात सुनिए खान बाबा, हमारे सरदारों जैसे जाबाज और फौलादी सरदार दुनिया की किसी फौज में नहीं है। हमारे सरदारों में यह ऐलान कर दीजिए और खास तौर पे सरदार नूर मोहम्मद को यह ऐलान सुनाइए कि बादशाह को सिकंदर का सर चाहिए। हमारी बात सुन रहे हैं ना खान बाबा? नूर मोहम्मद वो ताकतवर सरदार है जो अकेले ही एक फौज के बराबर है, जिसमें पहाड़ का सीना चीरने की ताकत है। जाइए और उसको ये बोलिए कि बादशाह को सिकंदर का सर चाहिए। जी जहापना। बादशाह अकबर, उम्मीद में बड़ी ताकत होती है, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि अब पासा पलट चुका है। अभी भी तुम किसी करिश्मे की उम्मीद रखते हो? उम्मीद को हकीकत में बदलते तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे मूसा। इंतजार करो करिश्मा होने का। जहापना, जो आप चाहते थे वैसा ही नूर मोहम्मद ने कर दिखाया। सिकंदर शाह का सर आपकी खिदमत में पेश किया है। ये हो ही नहीं सकता। मुगलिया फौजों में एक से एक बढ़कर जांबाज हैं। तुम होश उड़ाने का करतब जानते हो ना, तो ये भी कुछ करतब दिखाते हैं जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे। अच्छा दिखाओ। ये देखो। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर! ये सर तो मिट्टी का है। जहापना ने कहा था ना कि पहाड़ की छाती चीर देता है। नूर मोहम्मद वो एक कुम्हार है। पहाड़ से मिट्टी लाकर तुम्हारे अब्बा हुजूर का हूबहू सर का पुतला बना दिया। यही हुक्म दिया था ना जहापना ने नूर मोहम्मद को। तुम्हारा खेल खत्म हुआ मूसा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। देखा मूसा, एक आम कुम्हार नूर मोहम्मद का करिश्मा। होश उड़ गए ना तुम्हारे, और तुम्हारा बनाया वो ख्याली कैद खाना भी गायब हो गया। महल के हिफाजती बंदोबस्त बढ़ा दिए जाए और इस मूसा को असली कैद खाने में डाल दिया जाए। रही बात सिकंदर की,
उसको उसकी औकात याद दिलाने हम खुद जाएंगे। जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम उसे। ले जाओ इसे। अकबर! तुम्हारा खेल खत्म हुआ मूसा। तुमने जो चाल चली थी उससे तुमने हमारे दिमाग पे कब्जा किया था। हमने जो चाल चली वो महाभारत में पांडवों ने द्रोणाचार्य के खिलाफ चली थी और तुम्हारी बदकिस्मती थी। महाभारत की कथा तुम्हें किसी ने नहीं सुनाई। जहांपना, फौज में सबको खबर हो गई कि आप आजाद हो गए हैं। उन्होंने पूरे जोश से हमला कर दिया है। सिकंदर शाह की सेनाएं पीछे हट रही है। अच्छा है। खान बाबा, आप गोपाल के इलाज का बंदोबस्त कीजिए। हम सिकंदर को सबक सिखा के आते हैं। ऐसा सबक कि फिर वो पलट कर इस ओर नजर भी नहीं उठाएगा। सिकंदर, हम आ रहे हैं।